सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एसएमसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एसएमसी सीख रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है। सो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी से देख लो, क्योंकि वो पहली वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको आज का जो हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी, ठीक है, वो अच्छे से समझ आ सकेगा और उसके बाद आप उसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है वो चीज़ आपको समझ आ पाएगी। ओके। सो इस पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है गाइस। देखो, लिक्विडिटी का मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसके रीज़न मैं बताऊं आप लोगों को। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास देखो, मार्केट में दो लोग होते हैं। ठीक है, एक तो बायर होता है, एक सेलर होता है। ओके। सो अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, किसी को कुछ बाय करना है, ठीक है, तो जो सेकंड पर्सन है उसको सेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यू बाइक चाहिए तो आपको शोरूम पे जाना पड़ेगा, शोरूम वाले उसको सेल कर रहे हैं तो आप बाइक शोरूम पे जाओगे, वहाँ से बाइक खरीदोगे क्योंकि वहाँ सेलर है। ठीक है। अगर कोई सेल करने वाला ही नहीं है, फॉर एग्जांपल लो, आप एक घर में रहते हो, एक गांव में रहते हो, एक सिटी में रहते हो छोटे से, वहाँ कोई शोरूम नहीं है और जिन लोगों के पास बाइक्स हैं वो सेल ही नहीं करना चाहते अपनी बाइक, सो आप किस तरह बाय करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है। सो मार्केट में बायर और सेलर दोनों का होना लाजमी है। ठीक है। अभी देखो, लिक्विडिटी क्या करती है, लिक्विडिटी हमें एग्जैक्ट सही प्राइस पे बाय और सेल करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। अब अगर लिक्विडिटी ना हो, लिक्विडिटी हम सही से मैनेज ना कर सके, मार्केट में मैनेज ना हो पाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब फॉर एग्जांपल आपने, जैसे अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपको एक बिटकॉइन खरीदना है। ठीक है, 10 बिटकॉइन आपको खरीदने हैं। ठीक है। सो हम ले लेते हैं, आप एक बायर हो। ओके, एक हमारे पास क्या है, बायर है। ओके। सो अभी आपने 10 बिटकॉइन खरीदने हैं तो आपको बेचने वाला भी तो कोई चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सेलर नहीं है, यहाँ पे 10 सेलर हैं। ओके, 10 हमारे पास क्या है, सेलर हैं और एक बायर है। अब इसमें क्या होगा, देखो, अगर हम इस तरह का कोई चीज़ देखते हैं कि एक बायर है और 10 सेलर हैं। अब देखो, जो चीज़ आपने इन सेलर्स ने बेचनी थी, ठीक है, एक बिटकॉइन की प्राइस है फॉर एग्जांपल $1,00,000 है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं $1,00,000 है। ओके। सो अब ये जो बायर है, अब ये एक है, इसको पता है कि यहाँ पे 10 सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी चीज़ सेल करनी है। ठीक है। सो ये बायर क्या करेगा, ठीक है, तो ये जो 1,00,000 की चीज़ है ये कोशिश करेगा कि मैं कम में ख़रीदूँ, कम में ख़रीदूँ। तो 1,00,000 की चीज़ ये 80-90 हज़ार में ख़रीदेगा। ठीक है। सो क्या होगा, जो रियल प्राइस चल रही है, मार्केट प्राइस है बिटकॉइन की $1,00,000, वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई इनको तो बेचना है अपना सामान। सेलर जो है हमारे पास, इनको अपना जो 10 बिटकॉइन है, ठीक है, इन सब के पास 10-10 हैं, तो इन्होंने तो बेचने हैं। अब क्या करेंगे बेचने के लिए, ये अगर एक सेलर दे रहा है $1,00,000 का 10 बिटकॉइन दे रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये बायर को कहेंगे ना भाई, एक और जो सेलर होगा वो कहेगा नहीं भाई, मैं आपको सस्ते में दूंगा, मैं $90,000 में आपको 10 बिटकॉइन दे दूंगा। ठीक है। सो बायर क्या करेगा, उससे 90,000 में खरीदेगा, वो पागल थोड़ी है 1,00,000 में खरीदेगा। ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी सी फैल जाएगी जिसकी कि हमें मार्केट में नुकसान होता है। ठीक है। सो मार्केट मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन आएंगी, प्राइस ख़राब होगी मार्केट में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये इश्यूज आएंगे। अब किसी ने फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन सेल करना है। ओके, एक सेलर है और ख़रीदने वाले 10 लोग हैं। ठीक है, 10 बायर हैं, तो इसमें भी वही सेम इशू होगा कि भाई प्राइसेस में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कि भाई एक सेलर है, उसने एक चीज़ खरीदनी है, एक उसने 10 बिटकॉइन सेल करने हैं $1,00,000 में, बायर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बंदा कहता है मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे, तीसरा कहता है नहीं मुझे बिटकॉइन चाहिए, वो कहता है, चौथा कहता है नहीं भाई मैं लूँगा बिटकॉइन। ठीक है। तो इसने जो $1,00,000 के 10 बिटकॉइन बेचने थे, तो वो ये बायर कितने में ख़रीदने की कोशिश करेंगे, ये प्राइसेस बढ़ाएंगे, वो कहेगा ना भाई मैं उससे ज़्यादा पैसे दूंगा,
ताकि वो बिटकॉइन मुझे सेल करे, ठीक है। अब सेकंड जो बायर है वो कहेगा नहीं भाई मैं 1,10,000 दूंगा ताकि वो मुझे, थर्ड क्या कहेगा मैं 1,30,000 दूंगा भाई ताकि वो सेलर मुझे बेचे, बिटकॉइन मेरे पास आ जाए, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ में फिर अनसर्टेनिटी सी आ जाती है मार्केट में, ठीक है। सो हमारे पास लिक्विडिटी यही होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी हमें एग्जैक्ट प्राइस पे और इजीली हमें बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करने की वो करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल ले लो, आपने 10,000 बिटकॉइन सेल करना है, ठीक है। अब खरीदने वाला ही नहीं होगा तो आप सेल कैसे करोगे, ठीक है। आप सेल के बटन पे क्लिक करोगे, क्या कहेगी एक्सचेंज आपको, ब्रोकर क्या कहेगा, भाई आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो आप सेल किसको करोगे, ठीक है। सो लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी होती है। लिक्विडिटी सिंपली यही है, बायर और सेलर्स का इक्वल होना, ठीक है। अगर बायर्स और सेलर इक्वल होंगे मार्केट में तब ही आपकी जो है प्राइसेस जो है सही से आप सेल कर पाओगे, बाय कर पाओगे एग्जैक्ट प्राइस पे, सही प्राइस पे, ओके। सो बहुत ज़रूरी है इसका होना, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं लिक्विडिटी की टाइप्स पे, ठीक है। अगर हमारे पास लिक्विडिटी की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। लिक्विडिटी की 4-5 टाइप्स हैं जो कि मैंने राइट की हुई हैं, जो मेरे जहन में आई, ओके। सो अगर कोई मिस आउट हो जाए तो उसके लिए सॉरी, हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे कभी अगर मिस आउट हो जाए। ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी ही लिखी हैं। हमारे पास फर्स्ट जो फॉर्म होती है, आप मस्ट अपनी कॉपी पेंसिल उठा लो, ठीक है, मतलब रजिस्टर बॉल पेन उठा लो ताकि आप ये चीज़ें नोट डाउन कर सको, आपको भूले ना, ठीक है। IRL और ERL, हमारे पास IRL और ERL क्या होता है, ओके। तो IRL की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ERL की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ओके। मैं आपको फिर से अगेन बता देता हूँ, IRL का मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ERL का मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ओके। सो अब इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अगर थोड़ी सी मैं एग्जांपल के साथ ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। सो अगर हम चलें यहीं पे ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एग्जांपल मिल गई मुझे, ठीक है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। अब ये हमने एक जोन ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक जोन है, ओके। अब इसमें मैं आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो होती है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, जो एक्सटर्नल रेंज आपको अब समझ आ रही है, रेंज क्या होती है। रेंज ये है, ये जो मार्केट यहाँ पे बाउंड पड़ी है, ठीक है, ये रेंज है, ठीक है। मार्केट इधर ही मूव कर रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव कर रही है, तो ये क्या बन गया, एक रेंज बन गया, एक बॉक्स है हमारे पास, उसी में मार्केट मूव करती जा रही। अब देखो, अब जो उसके रेंज के अंदर की लिक्विडिटी होगी ना, जैसे ये लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है, ये है इंटरनल, मतलब उस रेंज के अंदर की लिक्विडिटी है, और ये लिक्विडिटी है एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन किस तरह करनी होती है आपने, ठीक है। इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना सिंपल है। देखो आपने वेट करना है, एक तो आपके बायास क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। मार्केट वीकली के FVG से और ऑर्डर ब्लॉक से उठ के आ रही है। हमारे पास जो MSSP हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बाइंग ही देखूंगा। बाइंग किस तरह देख सकते हो आप वेट करोगे कि इंटरनल रेंज की जो लिक्विडिटी है ये स्वीप हो, और फिर हम एक्सटर्नल रेंज को टारगेट करेंगे, ठीक है। सो इसमें अब ये नहीं गलती कर लेनी कि आपने जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल की लिक्विडिटी स्वीप हुई और आप यहाँ पे सेलर बन जाओ, नहीं, ये फिर आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट बाय में जा रही है तो मैं बाय की ट्रेड ही देखूंगा, मैं सेल की ट्रेड नहीं देखूंगा। बेशक पुल बैक्स आ रहे हैं, देखो अब ये बाइंग का ये आपको पता है, फिर ये हमारे पास IDM का मूव आया, ठीक है, और ये IDM हो गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट हमारे पास हुई। लेकिन आप ये वाली सेलिंग कैप्चर नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यार मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ट्रेंड के साथ चलो, ठीक है। सो ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमने यहाँ पे बाइंग की मूव देखनी है, तो हम इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ जाएंगे, मतलब इंटरनल की लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे और एक्सटर्नल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे।
अगर मार्केट हमने यहाँ से सेलिंग करनी होती तो हम वेट करते एक्सटर्नल की लिक्विडिटी स्वीप होने का और फिर हम इंटरनल को टारगेट करते, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से सेल करते और ये टारगेट करते हम इंटरनल की, लेकिन हम यहाँ पे बाइंग करेंगे तो हम ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, ठीक है, हमने मार्क कर ली और एक्सटर्नल भी यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्सटर्नल ERL, ठीक है, और ये जो नीचे हमारे पास पड़ी है वो IRL पड़ी है, ठीक है। तो हम अभी इस पे ट्रेड करना सीखते हैं कि हम इस पे ट्रेड किस तरह करेंगे। ओके, सो अभी देखो इंटरनल के नीचे आपने एक POI ढूंढना होता है, ठीक है। अब POI हमारे पास ये FVG पड़ा है एक, ठीक है, तो ये FVG में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, मैं इस पे ट्रेड एग्जीक्यूशन भी करके दिखाता हूँ आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है, ठीक है। सो अभी देखो हमारे पास FVG था, H4 का FVG है, तो हम शिफ्ट होंगे M15 के ऊपर एंट्री लेने के लिए। ओके, सो ये टाइम अलाइनमेंट भी मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा बट नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हमारे लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कहाँ गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गई। ओके, ये हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल है और हम यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन देखते हैं जी, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी थी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो IDM आपको चेंज ऑफ करेक्टर मैंने क्या सिखाया था, जो हमारे पास रीसेंट बुलिश सिनेरियो में जो हमारे पास रीसेंट लोअर हायर लो होता है, ठीक है, सॉरी लोअर हाई होता है, तो हम उसको ब्रेक होने का वेट करते हैं। रिसेंट नहीं, उसके भी पीछे का देखो मैं आपको समझाऊं। अब यहाँ पे मैंने आपको IDM सिखाया था, अगर आपने IDM की वीडियो देखी होगी तो ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मैंने पहले ही कहा प्रीवियस वीडियोस देखना आपका ज़रूरी है, चैनल पे पड़ी हैं सारी की सारी वीडियोस देख लो। ओके, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो और फिर लेक्चर 5 पे आओ, डायरेक्ट लेक्चर 5 पे जंप नहीं करो आप लोग, ठीक है। सो अभी मैं समझाऊं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, MSS होगा। अब काफ़ी सारे लोग जिन्होंने IDM वाली वीडियो देखी होगी तो वो कहेंगे नहीं ये तो इंड्यूसमेंट हुई, ये तो IDM है। नहीं, क्यों? क्योंकि जब मार्केट अपनी POI से उठती है तो हमारा जो रीसेंट हाई होता है हम उसको चेंज ऑफ करेक्टर मानते हैं, उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, हम इसको IDM नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स होने लगी है यहाँ से, ठीक है। जब रिवर्स होने लगी है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब देखो, अब आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हुआ और आप यहीं से ट्रेड ओपन कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने नीचे POI का वेट करना है अपने, ठीक है। अब POI हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, एक ये FVG पड़ा है हमारे पास, ठीक है। जब मार्केट इस FVG में आई आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास शिफ्ट हो चुका है, ये FVG पड़ा है हमारे पास, FVG के नीचे हम SL रखेंगे अपना। ओके, और टारगेट हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी पड़ी है हमने उसको टारगेट करना है, ये इस चीज़ को। ओके, होप सो आपको समझ आ रही होगी। सो ये देख लो आप लोग, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी टारगेट हुई और देखो इजी पीजी, हमें 2-4 मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए पड़ा। अब ये हमारी 1:60 की ट्रेड थी। ओके, बिल्कुल छोटा सा SL और कितना बड़ा टारगेट हमें मिल गया। ओके, सो ये है इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ में क्या क्या आता है, ठीक है, मैंने एक आपको एक्सटर्नल की भी टाइप्स होती हैं कुछ, ठीक है। अब एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एक रेंज की बाहर की लिक्विडिटी है, देखो उसके नाम में ही पड़ा है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो एक रेंज की जो बाहर की लिक्विडिटी होती है हम उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में हमारे पास डेली हाई आ जाता है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी भी होती है, डेली लो की लिक्विडिटी, वीकली लो, वीकली हाई, ठीक है, और हमारे पास मंथली ईयरली कैंडल की हाई लो की लिक्विडिटी, वो भी हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में आती है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, कोई एग्जांपल मुझे मिल जाए सो ताकि बेटर आप लोगों को समझ आ सके। ओके, हाँ ये देखो अभी ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मार्केट यहाँ से पूरी बुलिश है, ठीक है, यहाँ से बुलिश होना स्टार्ट हुई और देखो बुलिश जा रही है मार्केट। तो बुलिश में हम
बुलिश की ट्रेड देखेंगे तो अगर आप लोग देखो कि हमारे पास एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ठीक है, पीओआई हमारा एक कन्फर्म है, ठीक है, और अगर यहाँ पे भी देखो तो ये एफवीजी पड़ा था डेली का हमारे पास, यहाँ भी एग्जांपल बन रही है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से कैंडल ओपन हुई तो हमारी ये जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने डेली की लिक्विडिटी स्वीप की, और स्वीप करने के बाद ये वाला जो हाई था हमारा डेली हाई, वो टारगेट किया। ओके, सो इस तरह आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ट्रेड करनी होती है, ठीक है। डेली हाई लोज पे भी ट्रेड कर सकते हो कि डेली का हाई स्वीप हो रहा है, लो स्वीप हो रहा है, तो आप वहां से दूसरी अपोजिट साइड की तरफ ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर यहाँ पे आप देखो हाई स्वीप होने पे आप सेल ले लेते, फॉर एग्जांपल देखो ये कैंडल थी, अब यहाँ पे हाई स्वीप हुआ, इस कैंडल ने हाई स्वीप किया, आप डाउन साइड टारगेट कर लेते तो आप बेवकूफ़ हो, आपका यहाँ पे ऐसे लग जाता। ओके, सो सिंपली आपने वेट करना है कि डेली का लो या डेली का हाई स्वीप हो आप लोगों के पास, ठीक है। ट्रेंड मस्ट, ट्रेंड लाजमी देखना है, देखो ट्रेंड मस्ट है देखना कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बाय का या सेल का। ओके, अब ट्रेंड देखने के लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए अच्छे से, उसकी वीडियोस भी पढ़ी हैं, ठीक है। बीओएस, चेंज ऑफ करेक्टर, आईडीएम हमारे पास क्या होता है, सारी चीज़ें वीडियोस मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन किया हो, तो वो मस्त देखो वीडियो, नहीं तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, सारा का सारा ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखो प्रीवियस लो हमारा स्वीप हुआ, आपने हाई टारगेट किया। ओके, ये एग्जांपल होगी। अब इसको मैं एंट्री आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि एंट्री हमें किस तरह मिली इसमें, और सिंपली है, आपने स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, जैसे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से एंट्री प्लेस करनी है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट कर लेनी है जो कि आपका डेली का हाई या लो होगा। ओके, सो इसमें अब एक और एग्जांपल दूं अगर मैं आप लोगों को, अब इसमें भी देखो हमारे पास डेली का पीओआई पड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक होने के साथ साथ अगर आप ये देखो ये वाली कैंडल देखो तो हमारे पास इस कैंडल ने, देखो ये किस डेट की कैंडल है, 6 जून की कैंडल है, तो 7 जून की जो नहीं सॉरी 6 और ये, हाँ 6-7 जून की, ओके, नहीं ये क्या हो रहा है यार, ये ओके सॉरी सॉरी, ओके ये 6 जून की कैंडल है, फ्राइडे तो मार्केट क्लोज हो गई, तो ये मंडे को फिर 9 जून को की जो कैंडल है, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये 8 जून की कैंडल है और ये 9 जून की कैंडल है, ठीक है। ये 8 जून की जो कैंडल थी डेली की, 9 जून की कैंडल ने उसका लो स्वीप किया, आपने जब ये लो स्वीप हुआ आपने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखनी थी, 15 मिनट में, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर देखना था। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से एंट्री प्लेस करनी थी और ये वाला जो हाई था हमारा ये टारगेट कर देना था, ठीक है। ये वाला जो इसका हाई पड़ा था आपने ये टारगेट कर देना था और आपके सामने देखो आपको इजीली टारगेट मिल गया, ठीक है। तो लिक्विडिटीज को आप इस तरह ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो अब हम हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है लिक्विडिटी की। सो कि ये क्या होती है। ओके, अब हमारे पास एल आर लिक्विडिटी क्या होती है, देखो एल आर की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, राइट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे। एल आर की फुल फॉर्म होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ओके, एल आर की फुल फॉर्म होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हमारे पास क्या होती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है हमारे पास जो हमारे पास पड़ी होती है ना ट्रेंड लाइंस वगैरह की लिक्विडिटी, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं तो ये उनकी लिक्विडिटी होती है। मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, मैं इसको रिमूव कर दूं, एक मिनट, ये मेरी ट्रेड है खुली हुई है एक छोटी सी, तो मैं इसको रिमूव कर दूं और आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करूं, सो हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। सो अभी देखो मार्केट यहाँ पे स्लोली एक ट्रेंड लाइन को लेकर अप जा रही है। ओके, अगर आप लोग देखो तो मार्केट यहाँ से अब जाती जा रही है। ओके, स्लो, और मैं इसको मार्क भी कर दूं तो ये हमारे पास है एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ओके, सो अब देखो यहाँ पे बाय जा रही है, तो जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया और अगेन यहाँ पे भी बाय किया होगा। ओके, क्यों, क्योंकि भाई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है। लेकिन जो एसएमसी ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो इनके स्टॉप लॉसेस ट्रेल टारगेट करेगा, ठीक है। जो इन्होंने स्टॉप लॉस देखो यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस इधर रखा होगा, यहाँ से बाय किया, इधर रखा, इधर रखा, ठीक है। तो ये सारे स्टॉप लॉसेस रखे हैं उन्होंने, ठीक है। सिंपली जो हमारे पास ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं तो हम उनके एसएल्स टारगेट करेंगे। ओके,
सो एसएल किस तरह टारगेट करेंगे, सिंपल मेथड है। देखो यहाँ पे आपने प्रीवियसली कोई देखो पीओआई ढूंढना होगा। पीओआई के लिए आपके पास ये एफवीजी पड़ा है मार्केट में। ओके, सो ये एफवीजी है हमारे पास एक, और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो खैर ऊपर पड़ा है, चलो हम इसको छोड़ देते हैं। सो हमारे पास ये एफवीजी था। अब छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कंफर्मेशन देखना होगी। सेम कंफर्मेशन क्या देखनी है आपने, 5 मिनट में, 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से सेल की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, आप सेल की ट्रेड प्लेस करोगे और इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट करोगे सिंपली। ओके, सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप कहते हो तो मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ आप लोगों को। ओके, सो देखो एफवीजी में मार्केट आई, देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब सब बायर बैठे, यहाँ पे बायर बैठ रहे हैं, स्टॉप लॉस उनके इधर पड़े हैं, हमने टारगेट करने हैं उनके स्टॉप लॉस हंट करें मार्केट। और देखो जब भी इस तरह की लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है ना हमारे पास, ट्रेंड लाइन वगैरह की लिक्विडिटी, तो वो बहुत फास्टली ग्रैब की जाती है। और आप देख सकते हो, देखो 3-4 बड़ी बड़ी कैंडल आई और मार्केट ने वो लिक्विडिटी सारी पिक कर ली। ओके, सो अब मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी सिखा देता हूँ आप लोगों को कि आपने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट, सिंपल देखो मेथड है कि 5 मिनट 15 मिनट में आपने चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देखा और उसके बाद आप एंट्री प्लेस कर दोगे अपनी। ओके, तो मज़ीद भी एक फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने ट्रेड प्लेस किस तरह करनी है। ओके, सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास हो गया जी ये चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अगर आप मज़ीद अच्छे से चेंज ऑफ करेक्टर देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, ये लो भी हमारे पास टूट चुका है। ठीक है, तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब एंट्री हमने प्लेस कहाँ से करनी है, हमने एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 15 मिनट में कोई अच्छा सा पड़ा तो नहीं है। सो हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, शायद हमें 5 मिनट में कुछ मिल जाए। सो ये 5 मिनट में आ गए हम। अगर आप लोग 5 मिनट में आओ, शिफ्ट हो जाओ, तो हमारे पास देखो सिंपली ये 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और 5 मिनट का भी हो चुका है। तो हम लोग एंट्री कहाँ से करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे अपने, ये देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, ओके, सो हम इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करेंगे। देखो ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जब एक ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ठीक है, इसके साथ एफवीजी भी है यहाँ पे हमारे पास, तो जब इस कैंडल का ये हाई स्वीप हो जाएगा तो आप विग को, उसकी जो विग होगी उसको लोगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। आप फुल कैंडल भी ले सकते हो, लेकिन मज़ीद रिफाइन करने के लिए, आपके ऑर्डर ब्लॉक को मज़ीद अच्छा करने के लिए आप इसको ले सकते हो। ओके, सो आप लोग क्या करोगे, मज़ीद अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक और चीज़ है, रिजेक्शन ब्लॉक, ये भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, सो आप यहाँ से भी एंट्री प्लेस कर सकते थे एक। ओके, ये 2 एंट्रीज आप लोगों की बन गई। ठीक है, सो हमने यहाँ से सेल एग्जीक्यूट की, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये स्टॉप यहाँ से एंट्री प्लेस की अपनी। एंट्री प्लेस करने के बाद हम क्या टारगेट करेंगे, सेम वही लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टारगेट करेंगे हमारी, जो है हमारे पास वो कहाँ तक पड़ी है, ये इस लो तक। ओके, सो ये हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग, तो ये हमारा कितना बन रहा है, 1:28 बन रहा है, इजी पीजी। ओके, सो 1:28 आपने कैप्चर कर लिया आराम से एल आर की मदद से, लिक्विडिटी की मदद से। ओके, सो होप सो कि ये भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी डॉल। डॉल क्या होता है हमारे पास, DOL मैं इसको डॉल कहता हूँ, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारे पास वो लिक्विडिटी होती है जहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, सो मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये अगर हम डेली पे चलें तो डेली का जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है वो हमारे पास डॉल पड़े है ये। ठीक है, ये हमारे पास है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। देखो
कितने ज़्यादा ऑर्डर पंच किए गए हैं कि मार्केट इतनी बड़ी कैंडल को मार्केट ने रिवर्स कर दिया और सेल में जाके क्लोज कर दिया। ओके, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सको तो ठीक है कि मार्केट में मतलब कितना ही ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए ताकि ये मार्केट सारी की सारी नीचे क्लोज हो गई। ओके, अब इसको ट्रेड करने का मेथड यही है। आपने यहाँ पे ये देखो ये एफईजी फाइंड किया, एफईजी से आप एंट्री प्लेस करोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे, मतलब फ्रैक्टल है ये, ठीक है। और फ्रैक्टल की वीडियो भी पड़ी है चैनल पे, आपको वो भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। कनेक्ट, देखो मैं पहले बता रहा हूँ चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। सो एफवीजी से एंट्री करोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, कंफर्मेशन देखोगे और आप ये डॉल टारगेट करोगे। ओके, सो डॉल भी समझ आ गई होगी। अब इक्वल ई क्यू एल और ई क्यू एच, ठीक है। ई क्यू एल हमारे पास होता है इक्वल लो और ई क्यू एच हमारे पास इक्वल हाई होता है। ओके, और पी डी एच और पी डी एल क्या होता है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। पी डी एल और पी डी एच प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर किया है। वीकली हाई वीकली लो भी, मंथली हाई मंथली लो, ईयरली हाई ईयरली लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ई क्यू एल और ई क्यू एच हमारे पास क्या होता है, इक्वल लो एंड इक्वल हाई हमारे पास क्या होते हैं, ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसकी एग्जांपल मुझे मिल जाए, ठीक है। सो ये यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा सा मार्कआउट कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख सकें, समझ सकें। सो ई क्यू एल और ई क्यू एच की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो ये पड़ी है एग्जांपल हमारे पास। ओके, ई क्यू एल और ई क्यू एच आपको सिंपली नेम से पता चल रहा होगा कि हमारे पास इक्वल जो लोज, ये देखो, ये देख रहे हो, ये हमारे पास इक्वल लोज पड़े हैं। ओके, और मैं अगर इसको लिख भी दूँ तो नहीं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं पड़ा, ठीक है। सो खैर इसको देख लो आप, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल लो है, मतलब ये लो और ये लो ऑलमोस्ट इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वल लो हैं और ये भी एक बड़ी लिक्विडिटी के तौर पे काम करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस। अब स्टॉप लॉसेस किन लोगों के, जो सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्केट आई सपोर्ट लिया, ऊपर गई, यहाँ से भी बाहर बैठे, दोबारा यहाँ से बाहर बैठे, दोबारा यहाँ से, और यहाँ से कितनी बार बाहर बिठाए मार्केट ने, और देखो कितनी बड़ी कैंडल से मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उन लोगों को मार्केट ने मतलब निकलने का चांस भी नहीं दिया कि वो निकल सकें, मतलब बहुत फास्टली मूव दिया और उनके एसएल्स वगैरह सारे हंट कर लिए। ये इक्वल लो हैं और इसी तरह हमारे पास इक्वल हाइज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इक्वल हाइज पड़े हैं हमारे पास। ओके, तो ये देखो इनकी भी लिक्विडिटी ली जा चुकी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से इक्वल लोज की लिक्विडिटी ली, हमारे पास पीओआई था यहाँ पे प्रीवियस में, और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह करके मार्केट ने आकर ये इक्वल लो इक्वल हाइज भी ले लिया। ओके, सो ये सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग होप्स हो कि आपको समझ आई होगी लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है, किस टाइप्स की लिक्विडिटीज़ होती हैं, और उन लिक्विडिटीज़ को हमने टारगेट किस तरह करना होता है, ठीक है। मैंने लाइव मार्केट में जो हमारे पास ज़्यादा पुराना भी नहीं गया मैं हिस्ट्री में, आपको लाइव में ही आपको ट्रेड्स करके दिखा दी, बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं और इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। सो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी हर चीज़ की। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो मत से कर लो, भाई को सपोर्ट करो, आपको फ्री में चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।